किसी भी नेता का पुराना कुछ न कुछ हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छोटे बड़े लोगों पर योगदान रहा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का खूबसूरती को ये नहीं दिखाता है। कर रहे हैं जयराम तो इधर आ रहे हैं क्या? आप शेड्यूल बना? देखिए, बहुत बिजी टाइट शेड्यूल है। प्लांट में देखिए, प्लांट में काम करते हैं, रूल नियम तो बहुत है वैसा देने का प्लांट का, लेकिन जितना भी ठेकेदार है सब अपने जेब में भर ले रहे हैं केवल। नमस्कार, जोहार। अभी हमारे पास ये जेबी केसेस के पेटवार प्रखंड की टीम है और ये जो देख रहे हैं आलीशान ये हॉल, ये कार्यालय खुला है जेबी केसेस पेटवार प्रखंड का। इस कार्यालय में मौजूद हो और जानने का प्रयास करते हैं कि पेटवार प्रखंड में जेबी केसेस का इतना बड़ा आलीशान कार्यालय कौन दिया, या ये लोग फीस पेमेंट कर रहे हैं जैसे कि प्रतिदिन, या फ्री दिए। साथ ही साथ जेबी केसेस पेटवार प्रखंड किस तरह से काम कर रही है जयराम महतो को लेकर और इस लोकसभा चुनाव को लेकर। ये है मनोहर महतो, जेबी केसेस के केंद्रीय महासचिव। ये है पेटवार प्रखंड के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, साथ ही साथ पेटवार प्रखंड के उपाध्यक्ष है। सबसे विचार लेते हैं। साथ ही साथ ये भी प्रखंड लेवल में पद इनको मिला है, इनको पंचायत लेवल में पद मिला है। ये सचिव है, प्रखंड सचिव, और ये पंचायत सचिव है सदमा कला। यहाँ से आंदोलन का बिगुल फूका गया था। मनोहर जी से जानने का प्रयास करते हैं किस तरह की तैयारी चल रही है। जोहार। जोहार सभी साथी लोग को, आपके दर्शकों को, सबको जोहार। पहले आपसे एक कटाच करना चाहते हैं। पहले आप जयराम महतो को बोल रहे थे लोकसभा मत लड़ो, कौन लड़ने बोला? अभी लोकसभा में उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप ही ना कहते हैं। हाँ, वो मेरा व्यक्तिगत राय था। वो महाधिवेशन के समय की बात थी कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, कि हमारा ध्यान विधानसभा चुनाव की ओर है। लेकिन जब पार्टी का निर्णय हुआ, लोग हमारे से ज़्यादा लोग सभी लोग निर्णय लिए कि लड़ना चाहिए, तो भाई जब लड़ना है, जब कदम आगे बढ़ा दिए हैं, तो फिर अब पीछे का कोई बात नहीं होता है। जब कि सच में व्यक्तिगत निर्णय नहीं होती, सामूहिक निर्णय होता है। हाँ, वो व्यक्तिगत की बात नहीं है। आप व्यक्तिगत निर्णय आपका सुना जाता है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, जगह है। लेकिन आपके विचार से था लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन अब लड़ा जा रहा है, तो आप समर्थन कर रहे हैं। समर्थन क्या, पूरा जोर से लगे हुए हैं। कौन सा पद में है जेबी केसेस में? आपने तो बताया है, आप एक बार बता दीजिए। केंद्रीय महासचिव हैं। किस तरह का काम आपको सौंपा गया? सौंपा तो यही गया हाल फिलहाल में कि अभी जो कानूनी प्रक्रिया के कारण, बहुत सारे दावपेच के कारण, अभी हम लोगों का बहुत कीमती समय 10 से 12 दिन हमारे स्टार प्रचारक जयराम बाबू का खत्म हो गया, बेकार चला गया। अब चूंकि समय बहुत कम बचा है, तो उनका एक साफ निर्देश है कि अपना प्रखंड संभालिए। आप हमारे केंद्रीय लेवल के पदाधिकारी हैं, तो आप आदेश जारी कीजिए, हम आपको आदेश नहीं देंगे। आपको जो सबसे उचित लगेगा वो कीजिए, लेकिन अपना क्षेत्र में मेहनत कीजिए, रिजल्ट लाना है। क्या मेहनत कर रहे हैं आप? प्रचार प्रसार की तैयारी में पूरा जुटे हुए हैं। एक एक चीज़ का आज ही हम लोग को परमिशन लेटर मिला है। प्रचार वाहन का, ऑफिस का परमिशन लेटर अभी थोड़ा सा डिले है, अभी तक आया नहीं हम लोग के हैंड में, तो इसलिए इसमें हम लोग बैनर पोस्टर नहीं लगाए हैं। बड़ा जबर हॉल मिला है, कितना पैसा पर डे पेमेंट कर रहे हैं? ये हमारे सहयोग से है। जयराम महतो जिस तरह जन सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं, ये समझ लीजिए ऑफिस भी एक तरह से जन सहयोग है। फ्री है? फ्री नहीं कह सकते हैं, पर एक कोरम पूरा करने के लिए एक मिनिमल चार्जेस है जो मकान मालिक ने दिया है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। और आप तो इसका इंट्रोडक्शन में कह दिए आलीशान। अगर ऐसा आलीशान होता है, इसको आलीशान कहेंगे, तब तो बाकी नेता लोग का 1 रूम 2 रूम रहता है, आपका तो यहाँ 10 रूम लगभग होगा, जितना बड़ा हॉल है। अब ये तो बोले ना सहयोग से है, तो जब सहयोग से कभी मिलता है तो छप्पर फाड़ भी मिल सकता है। अच्छा, वो छोड़िए, चुनाव कैसे जीतेगा, क्या स्ट्रेटजी अपनाइएगा आप लोग? जन जन तक जाना है। वो तो चल गए हैं इतना 2 सालों से, तो बस उसी को एक बार रिवाइज करना है, लोगों को फिर से दोबारा। प्रखंड में कई को जयराम का सभा कराए? प्रखंड में सभा आज तक तो वो हमारे प्रखंड में 4 सभाएं हो चुकी हैं हमारे प्रखंड में, लेकिन अब ये हम लोग का चुनावी दौरा है। अभी शाम में अभी हम लोग निकलेंगे गाँव में। चंदा उंदा आप लोग नहीं मांग रहे हैं? हम लोगों ने चंदा के लिए स्वेच्छा का सहारा लिया है कि जिनको स्वेच्छा से चंदा दे सकते हैं। आपको हमारी विचारधारा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इन युवाओं के कंधों को मजबूत करना है, इनको आगे बढ़ाना है, तो वो हमें चंदा भी दे भी रहे हैं। और अच्छा, पार्टी वाले लोग को आप लोग विरोध क्या करते हैं जब गांव घुसता है?
पार्टी वाला का विरोध देखिए, हम एक ये वाला इस बारे में हम व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं, क्योंकि समर्थक तो सामूहिक हैं, बहुत बड़े वर्ग में समर्थक हैं, तो सबका तरफ से कहना मतलब संभव नहीं है सबके तरफ से ये बात रखना। हम अपने तरफ से रख रहे हैं कि ये जो विरोध हो रहा है लोकतंत्र है, विरोध नहीं होना चाहिए। आप हम एज ए समर्थकों को यही कहना चाहेंगे कि आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आपको इच्छा नहीं है आप समय मत दीजिए, आप अपना काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप कीजिए। आपको जिस चीज़ में जिसके प्रति समर्थन है आप उसमें खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, उसमें मत हिस्सा लीजिए। लेकिन इस तरह का बात कहीं ना कहीं अभी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय में के लिए सही नहीं है। इसमें मेरा व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी के और मेरे पार्टी के और कार्यकर्ताओं का इस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि किसी भी नेता का पुराना कुछ न कुछ हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छोटे बड़े लोगों पर योगदान रहा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का खूबसूरती को ये नहीं दिखाता है। अच्छा, ये आप लोग जो इतना घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जयराम मतो इधर आ रहे हैं क्या? आप शेड्यूल बना है? देखिए, बहुत बिजी टाइट शेड्यूल है। अभी गोमिया क्षेत्र में शायद आज घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ आज तो बेरमो उनका घूमना। हाँ, बेरमो और गोमिया का ही कुछ पार्ट ऐसा है जो पिछला दौरा में छूट गया था, तो लोगों की मांग पे वहाँ गए हैं। अब उस नज़रिए से देखते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र छूटे हुए हैं, लोगों की मांग तो है, हम लोग संपर्क साध रहे हैं और शेड्यूल को देखने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं स्लॉट मिलता है तो हम अपने स्टार प्रचारक को पेटवार में दोबारा लाने का प्रयास करेंगे। स्टार प्रचारक में पूजा रिजवान भी है। हाँ है, हमारे लोग को नहीं बुला रहे। प्रचारक में स्टारक प्रचारक देखिए, वो तो हमारे जयराम बाबू ने कहा है कि एक कमेटी बनी है स्टार प्रचारकों का, जो उनके रूट चार्ट तैयार करती है। वो आपको रूट चार्ट देगी और बताएगी कि कौन सा स्टार प्रचारक कहाँ जा रहा है। तो इसमें हमारी भागीदारी नहीं है और नहीं उस टीम में हमारा कोई जुड़ाव है, तो हम इस बारे में कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में मतलब प्रखंड के युवा लोग और आप लोग मिलकर प्रचार प्रसार कर हम लोग तो अभी प्रखंड में अपने खुद हम लोग संभाल रहे हैं। अभी 2-3 दिन से हम लोग शाम के समय में, वो इस तपती गर्मी में, गांव देहात हम लोग का क्षेत्र पड़ता है, कामकाजी खेत बाड़ी में लोग होते हैं, तो शाम में जा रहे हैं। अभी देखिएगा रात 11-12 बजे तक कल भी थे, आज भी रहेंगे। चलिए, जेबी कैसे से आप पेटवार प्रखंड के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जानने का प्रयास करते हैं। योगेंद्र महतो नाम है, नौकरी छोड़ के जयराम महतो का सांसद बनाने में काम में लगे हैं। कहाँ नौकरी करते थे? पहले तो हम बीएसएल प्लांट पे काम कर रहे थे, अभी भी है, गेट पास बना हुआ है, लेकिन काम अभी फिलहाल छोड़ दिए हैं। क्या है? यही इलेक्शन के वजह से। इलेक्शन प्लांट में देखिए, प्लांट में काम करते हैं, रूल नियम तो बहुत है वैसा देने का प्लांट का, लेकिन जितना भी ठेकेदार है सब अपने जेब में भर ले रहे हैं। केवल मजदूरी हम लोग को 8 घंटा का जो भी पैसा होता है वही मिलता है, उसके अलावा भी बहुत रूल नियम है, लेकिन वो सब कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। इसलिए जयराम महतो का समर्थन कर रहे हैं ताकि यहाँ का अधिकार आप लोग को जो नहीं मिल रहा है वो मिल सके, इसीलिए। अच्छा, किस तरह का आपका भागदौड़ भरी जिंदगी हो गया? पहले का आम जीवन, उसके बाद जब जयराम महतो से जुड़े, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बने, तो टी शर्ट भी आप एक तरह से प्रचार कर रहे हैं, जो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन और अपना दिनचर्या में कुछ बदलाव आया होगा? भागदौड़ का जिंदगी बदलाव पारिवारिक जीवन में, परिवार ये सब तो बोल रहा है कि मतलब सिंगल बहुत मतलब है, थोड़ा वैसा माता में बोझ है जिसके कारण से नहीं आने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दादा के विचारों को लेके जन जन तक जा रहे हैं। अभी तक आप लगभग 1 महीना हो गया होगा, 1-2 महीना हो गया होगा आपको पद मिले? जी, 2 महीना हो गया। 2 महीना में आपका कहीं ना कहीं नौकरी में भी कुछ प्रभाव पड़ा होगा और पैसे भी आपके घर से खर्चे होने होंगे? जी, घर का खर्चा तो होता है। एक दिन का मैक्सिमम 150-200 रुपया खर्चा होता है। उसके वो सब मैनेजमेंट करते हुए भी दादा के चुनाव सभा का ही कर रहे हैं। अच्छा, इतना अपना पैसा लगाकर एक सांसद जयराम महतो बनाने के लिए ये जुनून क्यों आया? जुनून इनके विचारों का जुनून है, और दूसरा कुछ जुनून नहीं है। आज तक जितने भी नेता आए हैं सबको बहुत वैसा मनमोहने के लिए ये देते हैं, लेकिन कुछ वैसे करते नहीं है। और दादा हैं हमारे, कुछ ना रह के भी बहुत कुछ अभी तक झारखंड के लिए मुआवजा दे चुके हैं।
अच्छा, अभी आप प्रखंड का ये युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं। लगभग प्रखंड में कहाँ कहाँ तक आप दौरा किए, किन किन लोगों से मिले, किस तरह का फेस करना पड़ा? क्योंकि सब लोग उस टाइम देते थे पार्टीधारियों को वोट, अब आप लोग मांग रहे हैं जयराम महतो के नया उम्मीदवार को, तो क्या कुछ कहते हैं, किस तरह का फेस करना पड़ता है? करना पड़ता है। देखिए हर गांव में वैसे बड़ा बड़ा नेता लोग के हैं कैंडिडेट आती कैडर कैडर सब, उन लोग के भी बीच में भी जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। उन लोग को भी समझाना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है कि देखिए इतना दिन तक तो आप लोग को दिए, आप लोग की सरकार बीजेपी को आ चुको। देखिए मतलब गांव तरफ भी वैसा क्या कह रहे हैं गाँव के लोग? कह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो। जानने का प्रयास करते हैं, युवा प्रखंड के सचिव हैं जोहार। जोहार जो आपके किस चैनल तरह के का माहौल माध्यम लग रहा है इस क्षेत्र में? पेटरवार प्रखंड में तो अभी सब जयराम महतो का माहौल है। हाँ, 4-5 लड़के में हो जाएंगे। नहीं अभी तो कुछ फील्ड में वर्क कर रहे हैं, अभी क्षेत्र लेवल में। मतलब आप लोग ऑफिस में वर्क करते हैं क्या? हाँ? नहीं ऑफिस में तो वर्क नहीं करते हैं, लेकिन अभी क्षेत्र में और कुछ हमारा जो चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं। कितने की टीम अभी सक्रिय है पेटवार प्रखंड में, जो जयराम महतो के चुनाव प्रचार के लिए पूरा प्रखंड का लोग घूम रहे हैं? कितने लोग सक्रिय लोग? सक्रिय अभी लगभग 2 टीम बनी हुई है। ना? 2 टीम बनी हुई है। नहीं, कितने लोग पूछे? लोग लगभग तो चुनाव प्रचार जयराम महतो कर रहे हैं जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, और अभी कम से कम वही 30-40 लोग। 30-40 लोग की बात सही है? हाँ, हम लोग 30 से 40 लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं दिन रात। अभी हमारे साथी लोग गए हैं कुछ गाड़ी में बैनर पोस्टर फ्रेमिंग करके उसको चिपकाने के लिए। कल से लोग नेता वाला गुण जेपी केसेस में भी आ गया। नेता वाला गुण गाड़ी में प्रचार प्रसार चलने लगा, जीता दिया गो जयराम दादा के। नहीं, तो लोगों तक पहुंचने का एक वो माध्यम है। अब आप कह सकते हैं आपका ये चैनल है, आज एक नया माध्यम है। कल दिन ये नहीं था, पेपर माध्यम था, पर्चा माध्यम था। आज आपका ये चैनल माध्यम है, डिजिटल माध्यम, तो वो भी एक माध्यम है समय के हिसाब से। कल दिन उससे भी बेहतर माध्यम आएगा तो हो सकता है वो बैनर पोस्टर भी जरूरत ना पड़े। पर लोगों का मांग है कि नहीं आप लोग भी रखिए, तो हम लोग को लोगों के मांग को भी रखते हुए सोचे कि चलो इस बजट को भी कम से कम में, जब सहयोग में चल रहा है तो देते हैं। चलिए, हमारे साथ महेंद्र महतो जी हैं। इन लोग आंदोलन में जयराम तक जहाँ भी जनसभा आता है पहुंच जाते हैं, गाड़ी बुक कर करके, चंदा उठा के। लगभग यहाँ से 5 लाख रुपया लगभग यहाँ के इन लोग का टीम खर्चा हो गया इन 2 साल के आंदोलन में, पेटवार प्रखंड के लोगों का, जो जगह जगह पे जाना, तेल पानी खाना पीना। आज जानने का प्रयास करते हैं। अब इंतजार का घड़ी सामने आ गया है। सांसद आपका जयराम महतो जीतने वाले हैं, कैसा लग रहा है? जीतने वाले हैं, जीत भी जाएंगे और अच्छा लग रहा है। उसके लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं शुरू से लेके, आप देख रहे हैं अभी तक भी, और जीता के ही इसको दम लेंगे। क्या है पंचायत में आपके कौन कौन सा जाति के लोग हैं? हमारे पंचायत में सभी वर्ग के हैं। कौन कौन से जाति के लोग हैं आपके पंचायत में? हमारे पंचायत सभी वर्ग के, जितने हमारे पंचायत में जितने वर्ग के लोग हैं सभी हैं। जयराम को सिर्फ दे रहे हैं कि सभी पार्टियों में? क्योंकि देखिए यहाँ पर राम मंदिर भी बना है, कोई आदिवासी जो है वो देखते हैं जेएमएम को जिस तरह से बोला जाता है कि अबुआ राज, तो मथुरा प्रसाद भी उम्मीदवार है। तो सिर्फ जयराम तरफ है कि आप लोग तो कह रहे हैं जयराम, बाकी वहाँ की जनता से आप लोग विचार लिए? नहीं देखिए, वोट तो दोनों तरफ, तीनों तरफ पड़ेगा। कुछ आशु का भी वोट जाएगा, कुछ आपका मथुरा प्रसाद का भी जाएगा, और सबसे अधिक जो है आपका 90% वोट आपका जयराम महतो को जाएगा। काहे जाएगा? काहे जाएगा ये तो जनता की राय है। जैसा भी ये तो जनता ही बताएगी। जहाँ भी गया है जनता ने बताया है कि इस बार किसी सरकार, मतलब क्या बोलते हैं, वोट किसको देंगे तो जयराम महतो को। अगर यदि हमने 100 आदमी को पूछा है वोट किसको दीजिएगा तो जयराम महतो को देंगे। इससे एक अंदाजा लगा दिए हम कि अभी इस बार 90% जो है आपका वोट जाएगा जयराम महतो के पक्ष में। इसका एक जवाब ये भी दे सकते हैं कि आपने शुरू में ही पूछा था कि दूसरे दल के लोग प्रचार में गांव जा रहे हैं तो आपके समर्थक विरोध कर रहे हैं, तो उसको भी आप इस जवाब के उत्तर के रूप में देख सकते हैं कि हम लोग इसलिए भी मजबूती से आ रहे हैं कि लोग इतने आक्रोश में हैं पुरानी व्यवस्थाओं के, पुराने लोगों के खिलाफ में, कि वो एकदम पूरी तरह से जयराम के समर्थन में आना चाहते हैं। तो उस उम्मीद में हम कहते हैं, और ये सही भी है, हम लोग भी जा रहे हैं फील्ड में, तो जयराम महतो को जन समर्थन तो सही में बहुत अपार है। हम लोगों का मेहनत रंग लाएगा, एकदम पूरा उम्मीद है हर तरफ से। जयराम महतो सांसद तो बना के ही दम लेंगे हम लोग।
क्या कुछ कह रहे थे? अभी जैसे बोले ना आपको हम कि जयराम महतो को 90% वोट, इसका नमूना आप देख लीजिए वीडियो में, जैसे वायरल हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो क्यों विरोध हो रहा है? कि जयराम महतो को चाहने वाले आदमी है तभी तो विरोध कर रहा है। लेकिन ये विरोध करना तो गलत बात है, लेकिन आदमी का अति जो नहीं होता है, अति उत्साह। अति उत्साह बोलिए या फिर आक्रोश बोलिए उसके पीछे, इसके लिए ही उससे भी एक अनुमान लग रहा है कि आपका जयराम महतो का वोट इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आपने अच्छा बात कहा कि दूसरे दल के लोग आ रहे हैं तो उनका विरोध करना उचित है नहीं है। इसमें एक और सवाल उठता है और एक और दृष्टिकोण से आप एक और नजरिए से देख सकते हैं कि आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है? आपने क्या कमाया है? आपकी उपलब्धियां होनी चाहिए थी। अगर ये विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल आप पे भी उठता है। कोई जानबूझ के, या जयराम महतो इतना बड़ा सेटर नहीं है या इतना बड़ा पुराना उस तरह का बाहुबल और धनबल वाला नेता नहीं है कि 4 आदमी को फंडिंग करा के आपका विरोध करवा दे। ये आपका उपलब्धि है, आप खुद समझिए। वो एक आपका एक आईना है। आप जा रहे हैं तो आपका आईना आपको दिखाया जा रहा है कि देखिए आपने जो दिया है, आपने जो माहौल बनाया, उसी वही माहौल आपके लिए आ रहा है। जयराम महतो का उदय हमारे इन बड़े नेताओं का ही देन है। आपके बनाए नीति नियमों का ही देन है कि जयराम महतो का उदय हुआ है। वरना जयराम महतो एक पीएचडी का स्टूडेंट रहा है, हो सकता है जो अपना पीएचडी पे ध्यान नहीं दे पा रहा है ये आंदोलन के चलते। अगर इनकी नीतियां हमारे छात्रों के या हम लोगों के समर्थन में होती, हम लोगों के हित में होती, तो शायद जयराम महतो आज कहीं नौकरी की तलाश कर रहे होते या कंपटीशन लिख रहे होते। तो ये आपने सुना, ये पेटवार प्रखंड जेबीकेएसएस टीम है, एक केंद्र महासचिव हैं, बाकी ये प्रखंड लेवल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, प्रखंड के सचिव हैं ये लोग। और ये लोग अभी ऑफिस वर्क काम कर रहे हैं। बाकी इनका टीम गया है चुनाव प्रचार को लेकर, जयराम महतो का प्रचार प्रसार को लेकर क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। बाकी इन लोग मिले, ये बोल रहे हैं कि यहाँ के कुछ समाज सेवी लोग दिए हम लोगों को कि यहाँ कार्यालय खोलिए और चुनाव प्रचार कीजिए। बोल रहे हैं कागजी प्रक्रिया चल रहा है इसका, इस जगह का लेकर। इन लोगों का विचार कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी और जगह है, हम अपने प्रखंड तो किस तरह का काम चल रहा है, बाकी और पार्टियों का सब चीज दिखाने का प्रयास करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आपने हम लोगों को समय दिया, यहाँ आए, हम लोगों के विचार को स्थान दिया अपने चैनल में। धन्यवाद।